Explorer's been hit. Explorer's. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज कार्ड पर। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूं हॉलीवुड की 10 जबरदस्त स्पेस एडवेंचर वाली फिल्में जो हिंदी डब्ड हैं। वैसे तो और भी कुछ बेहतरीन स्पेस वाली फिल्में हैं, पर उनमें से कई हिंदी में डब नहीं है। तो बाकी बची हुई फिल्में अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर बिना देर किए आज का ये वीडियो देख लिया जाए। नंबर 10 पर है स्पेस स्वीपर्स। ये 2021 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी में कहानी दिखाई गई 2092 की, जब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची है और अब वैज्ञानिकों ने मिलकर स्पेस में एक बहुत बड़ा शहर बनाया है जहां मशीनें ही मशीनें हैं। तो अब इन मशीनों से जो मलबा तैयार होता है उसको एक टीम द्वारा इकट्ठा करके भेजा जाता है और इसी टीम को ही हम स्पेस स्वीपर्स कहते हैं। अचानक एक दिन उन्हें इसी मलबे में एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसके पीछे एक बड़ी बॉम्ब मिस्ट्री होती है। तो क्या है वो मिस्ट्री, ये आपको मूवी में देखना है। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। मुंह है ही नहीं तो बंद कैसे करूं? नंबर 9 पर है पैसेंजर्स। ये 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। मूवी में कहानी दिखाई गई स्पेस ट्रैवलिंग की, जहां एवलन नाम का एक स्पेसशिप एक नई दुनिया बसाने के लिए बहुत सारे लोगों को पृथ्वी से होम स्टेट 2 नाम के प्लेनेट पर ले जा रहा होता है। इसकी यात्रा 120 साल लंबी होती है, इसीलिए सभी को स्लीपिंग सेल्स के अंदर सुलाया गया होता है। पर कुछ सालों की यात्रा के बाद स्पेसशिप में खराबी के कारण एक मेंबर जग जाता है और फिर शुरू होती है सर्वाइवल की एक अनोखी कहानी, जिसमें भर भर के रोमांस और एडवेंचर देखने को मिलता है। तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है? कोई भी जगह हुआ नहीं है। मुझे लगता है स्लीपिंग चेम्बर में खराबी आ गई। कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत भयानक। ये शिप बंद पड़ने वाली है, मुझे कुछ करना होगा। नहीं। नंबर 8 पर है फर्स्ट मैन। ये 2018 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा बेस्ड मूवी है जिसमें हमें नील आर्मस्ट्रांग की कहानी दिखाई गई है कि आखिर किन किन मुश्किलों के बाद वो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। तो जो हिस्ट्री हमने बुक्स में पढ़ी है उसको विजुअल्स के जरिए देखने में एक अलग ही मजा आएगा। मूवी को बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये मस्ट वॉच मूवी बन जाती है। इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। Changes your perception. नंबर 7 पर है स्टार वार्स। ये कई सारी फिल्मों की एक सीरीज है जो सारी की सारी स्पेस एडवेंचर और जबरदस्त एक्शन से भरपूर है। अब इतनी लंबी सीरीज की स्टोरी लाइन आपको क्या ही बताई जाए, इन्हें आप खुद Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी में देख लीजिएगा। Long have I waited. Is your undoing. नंबर 6 पर है ग्रेविटी। ये 2013 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। मूवी में कहानी दिखाई गई डॉक्टर रियान स्टोन की, जो पहली बार किसी स्पेस मिशन पर गई हुई होती हैं। इनकी टीम का काम होता है सैटेलाइट्स पर हार्डवेयर को इंस्टॉल करना। इनकी टीम कई दिनों से काम कर ही रही होती है कि तभी एक रशियन सैटेलाइट का मलबा इन लोगों की ओर तेजी से बढ़ता है और फिर शुरू होती है स्पेस में सर्वाइवल की एक अनोखी कहानी। सांसें रोक देने वाले सीन्स मूवी का रोमांच और भी बढ़ा देते हैं। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। Explorer's been hit. Explorer, you must detach. Don't detach that arm to carry you to different coordinates. Breathe. I can't breathe. नंबर 5 पर है स्टार ट्रेक। ये 2009 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है ऐसे फ्यूचर की जहां टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है और इंसान बहुत से अलग अलग प्लैनेट्स पर रहने लगे हैं। एक ऐसा ही प्लैनेट है वेलकॉन, जहां के लोग पृथ्वी के साथ ही दूसरे प्लैनेट्स को भी बुरे लोगों से बचाते हैं। तो ये बचाने और मारने वाला एडवेंचर आपको मूवी में देखना है। स्टार ट्रेक सीरीज की और भी कई सारी फिल्में हैं जो सभी स्पेस एडवेंचर पर बेस्ड हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। ये सभी आपको जियो सिनेमा या अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी। Pull your chute! This day of reckoning. Everything! नंबर 4 पर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये 2014 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। ये मूवी एवेंजर्स मूवी सीरीज के अंतर्गत आती है और अधिकतर लोगों ने शायद इसे देख भी रखा हो, जहां पीटर और उसकी टीम रोनन नाम के एक विलन से फाइट करते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है।
इस मूवी का अगला पार्ट गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के नाम से भी है। दोनों की दोनों आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। पीटर जेसन क्विल, कुछ लोग उसे स्टार लॉर्ड भी कहते हैं। नंबर 3 पर मूवी है द मार्सियन। ये 2015 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। मूवी में कहानी दिखाई गई वैज्ञानिकों की एक टीम की जो मंगल ग्रह पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, पर तभी एक रेतीला तूफान आने के कारण उन्हें रिसर्च को वहीं रोककर वापस पृथ्वी लौटना पड़ता है और इसी बीच उनका एक साथी वहीं मंगल ग्रह पर ही छूट जाता है। तो अब वो कैसे यहाँ पर अकेले सर्वाइव करता है, ये देखना बड़ा ही रोमांचक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी से मंगल का अगला मिशन अगले 4 साल बाद होता है। तो क्या वह अगले 4 साल तक यहाँ सर्वाइव करता है या क्या कुछ होता है, सब आपको मूवी में देखना है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार या अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। And if we mess up the supply rendezvous, you die. It's space. Everything's gonna go south on you. This is how I end. नंबर 2 पर मूवी है वाल ई। 2008 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। मूवी में कहानी दिखाई गई है 29th सेंचुरी की, जहां हमारी पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ कचरा ही कचरा बचा हुआ है, क्योंकि जब पृथ्वी तबाह हो रही थी तब बचे हुए लोग स्पेसशिप में रहने चले गए थे और पृथ्वी की सफाई के लिए यहाँ पर कुछ रोबोट्स को छोड़ दिया गया था। उन्हीं में से एक रोबोट होता है वाल ई, जो अब इस पृथ्वी पर अकेला बचा हुआ है। तो उसका काम कैसे पूरी पृथ्वी को बदल के रख देता है, उसके प्यारे प्यारे इमोशंस और बहुत ही लंबी कहानी, ये सब हमको इस मूवी में देखने को मिलती है। मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, इसीलिए मूवी मस्ट वॉच बन जाती है। मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। He's developed one little glitch. A personality. नंबर 1 पर मूवी है इंटरस्टेलर। ये 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। ये मूवी अब तक की सबसे बेहतरीन स्पेस एडवेंचर मूवी है और हो सकता है ये मूवी बहुत से लोगों को एक बार में समझ ना आए, क्योंकि इसमें साइंटिफिक थ्योरीज दिखाई गई हैं, जैसे कि ब्लैक होल, वार्म होल और प्लैनेट्स के बीच का टाइम डिफरेंस और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हमें समझने और देखने को मिलती हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, आप इसे इत्मीनान से बैठकर शांति से समझिएगा। तो ये थी आज की फिल्में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई फिल्मों के साथ। तब तक आप इन फिल्मों को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।